शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां, जिसे लोग शाहजहां के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा मुग़ल बादशाह है जिसे इंजीनियर ऑफ किंग भी कहते हैं। इसने हिंदुस्तान में बल्कि पाकिस्तान में और तमाम जगह ऐसी ऐसी नायाब बिल्डिंग्स और मोनूमेंट्स बनवाए हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं है। ताजमहल तो आप जानते ही हैं, लेकिन आइए अब हम आपको उसके दस्तरखान के बारे में भी कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों, उसका जो दस्तरखान था वो आउटस्टैंडिंग, एस्ट्रोनाइजिंग ब्यूटी, माइंड ब्लोइंग। उसका दस्तरखान जब बिछ जाता था तो अगर आप देखे होंगे कभी तो उसका दस्तरखान बहुत ही सुंदर, दिलकश, और उसमें बड़ी सोने चांदी की बहुत सारी बूटियां बनी रहती थी। उसके दस्तरखान की ख़ास बात ये थी कि जब उसके दस्तरखान सज जाता था तो बादशाह सलामत अपनी बेगम के साथ जब बैठने लगता था और जब बैठ जाता था तो हाथ धोने के बाद वो फिर दोबारा तौलिए से हाथ नहीं पोंछता था। हाथ धोने के फ़ौरन बाद वो दस्तरखान पर बैठ जाता था और उस वक्त उसका रुख हमेशा किबले की तरफ रहता था, पश्चिम की तरफ रहता था। और दस्तरखान उसका खानसामा जब बिछा देता था, जिसमें ख़ास तौर से उसकी जो दस्तरखान की ईजाद थी वो थी बाकरखानी, वो थी बिरयानी, वो थी कोरमा, वो थी चिकपीस, वो था मोती पुलाव। दोस्तों, इस सारी चीज़ का ईजाद करने वाला ये शाहजहाँ के दस्तरखान से हुआ था। दोस्तों, उसकी ख़ास बात ये और थी कि जब उसका दस्तरखान सज जाता था तो प्लेट में जब वो खाना निकाल लेता था, वो खाना हमेशा किनारे से निकालता था, बीच से नहीं निकालता था। और जिस प्लेट में वो निकाल के रखता था तो उसके बाद खाने से पहले वो 2 मिनट का प्रे करता था, गार्ड से कहता था और मांगता था, और ये ज़रूर पढ़ता था फ़बय्याल रब्बुकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके पढ़ने के बाद अगर उसके प्लेट का रंग चेंज हो जाता है तो वो फ़ौरन समझ जाता था कि इस खाने में कुछ पॉइज़न या जहरीला पदार्थ है, तो वो नहीं खाता था। कितनी ख़ास बात है, कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करता था, कितना बड़ा इंजीनियर है। और किसी ख़ास मौके पर या कभी कभी उसकी बेगम मुमताज़ महल जो उसके लिए चिकपीस बनाती थी, उसकी महक, उसकी खुशबू ऐसी थी, वो ख़ास तौर से ऐसे मसाले का सेवन करती थी जिसमें वो दालचीनी और केसर और बड़ी इलायची और छोटी इलायची और अखरोट और काजू और बादाम का पेस्ट बनाती थी। उसकी महक का क्या कहना। इसी बात को लेकर के इस दस्तरखान के बारे में आप भी उसको सोचें कि वो हिंदुस्तान का कितना बड़ा बादशाह है, कितना अच्छा है कि उसके दस्तरखान पर ऐसी ऐसी चीज़ें रहती थी जो नायाब और नादिर थी।